चैनल के सेगमेंट सामान्य भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न और आज इसमें हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या होता है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में, देखिए जो भूमध्य रेखा वो तो 0 डिग्री, उसके बाद उसके उत्तर या दक्षिण में जो भी स्थान है वहां से उसकी कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री की अक्षांश रेखा माना जाता है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए उत्तर दक्षिण, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की तरफ जो हमारा पश्चिम होता है। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। यानी कि 1 डिग्री अक्षांश अगर बढ़ गया तो 111 किलोमीटर हो गए। विषुवत या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री अंतराल पर खींचते हैं तो अक्षांशों समांतरों की कुल संख्या 179। अगर देखा जाए तो 90 डिग्री ऊपर यानी कि 90 ऊपर और 90 नीचे 180 और एक 0 डिग्री यानी 181, कुल 181 हो जाएंगे। ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्याएं बताइए। कुल अक्षांश रेखाएं 181 है। चलिए चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 23.5 उत्तरी कर्क रेखा, 23.5 दक्षिणी मकर रेखा, 66.5 उत्तरी आर्कटिक और 66.5 दक्षिणी अंटार्कटिक और ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप क्रम से देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा यानी कि मित्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, परागू, मित्र परागू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से कि मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। देशांतर क्या होता है? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर, इधर से उधर अक्षांश, ऊपर से नीचे देशांतर। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पर खींची गई रेखा मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो दुनिया की मानक रेखा है। उस रेखा को निर्धारित किया जाता है। ये लंदन में भाई यूके यूनाइटेड किंगडम कहा जाता था, जहां तक सूरज उगता उनका राज्य होता, तो भाई लंदन में उन्होंने 0 डिग्री मान ली मध्याह्न रेखा। इस रेखा को प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। तो प्रधान यमोत्तर रेखा लंदन में जो ग्रीनविच वो मानक रेखा जो है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या वो है 360। ये देखिए चित्र के माध्यम से पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अब 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। वो है 0 डिग्री को तो मानक ग्रीनविच और जो 180 डिग्री है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, गोरे कालों का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो इस तरह याद करेंगे तो गोरे जो है 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और अर्थात आगे हो जाता है। जी हाँ, ग्रीनविच के पूर्व की ओर जाएंगे तो पूर्व समय बढ़ता है। सूरज उधर से ही निकलता है तो उधर से ही समय चलता है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता अर्थात कम होता है। यानी कि पूरब की ओर जाओगे तो बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाओगे तो घटेगा। यही हमारी संस्कृत का भी है कि अगर हम पाश्चात्य संस्कृत का ज्यादा अनुसरण करेंगे तो हमारा पतन भी होगा। एक देशांतर की दूरी पर 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट में हम एक देशांतर दूरी चल लेते हैं। ग्रीनविच रेखा तथा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच 24 घंटे का अंतर है। तो इसी तरह शैक्षणिक वीडियो देखना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमसे जुड़ जाएं। हम आपकी कक्षा के सभी पाठ, प्रश्नोत्तर, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।